जब भी हम तुलसी दल को तोड़े ना, तो ऐसे ही नहीं कि जाकर एक एक पत्ती फटाफट तोड़ने लगे, नहीं, ये मंत्र बोलते हुए भी आप तुलसी दल का चयन कर सकते हैं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपके साथ सत्य अवस्थी और आप देख रहे हैं सरल उपाय सहज समाधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं तुलसी दल को तोड़ते समय हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हमने पिछले कई वीडियो में आपसे चर्चा की है कि तुलसी दल हमारे सनातन संस्कृति में एक विशेष स्थान रखती हैं, बहुत ही पवित्र मानी जाती हैं, भगवान केशव की अति प्रिय हैं। तो जो इतनी पावरफुल हो, इतनी पवित्र हो, तो उनको तोड़ते समय कुछ न कुछ तो सावधानी हमें अवश्य बरतनी चाहिए। वो कौन कौन सी सावधानियां हैं आज के हम इस वीडियो में जानेंगे। जानकारी शास्त्र प्रमाण के साथ है, बस बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। देखिए साथियों, सबसे पहली बात जो आती है वो ये है कि तुलसी दल को कभी भी हमें बिना स्नान किए हुए नहीं तोड़ना चाहिए। जब भी हम तुलसी दल का चयन करने जाएं तो सबसे पहले अपने आप को पवित्र अवश्य कर ले। हमारे शास्त्र में तो यहाँ तक बोल दिया गया है कि तुलसी दल को बिना स्नान किए हुए स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, तोड़ना तो दूर, यदि हम स्पर्श करते हैं तो क्या होता है, आइए देख लेते हैं शास्त्र में इसके विषय में क्या कहा गया है, फिर आपको समझाते हैं। साथियों, शास्त्रकार कहते हैं, आस्नात्वा तुलसीं छित्त्वा देवता पितृकर्मणि तत्सर्वं निष्फलं याति पंचगव्येन शुध्यति। अस्नात्वा तुलसीं छित्त्वा, यदि हम बिना स्नान किए हुए तुलसी दल को तोड़ते हैं, तुलसी दल का चयन करते हैं, चाहे वो तुलसी दल पितृ कर्म के लिए हो या फिर देव कर्म के लिए लिया जा रहा हो, चाहे किसी के लिए भी लिया जा रहा हो, लेकिन यदि हम बिना स्नान किए हुए तुलसी दल को तोड़ते हैं तो तत्सर्वम निष्फलम याति, वो सारा का सारा निष्फल हो जाता है, उसका कोई फल नहीं मिलता। कब? यदि हम तुलसी दल को बिना स्नान किए हुए तोड़ते हैं तो उसका कोई भी फल हमें नहीं मिलता, ऐसा श्लोक में कहा गया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको तुलसी दल जब भी तोड़ना हो तो स्नान करके ही तोड़ना चाहिए। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात साथियों ये आती है कि जब भी हम तुलसी दल को तोड़े तो जाकर फटाफट ऐसे ही ना तोड़ने लगे, उसके लिए एक सावधानी और बताई गई है। क्या? आइए देख लेते हैं शास्त्र में क्या कहा गया है। साथियों, शास्त्रकार कहते हैं, अभिन्न पत्राम हरिताम हत्य मंजरी संयुताम क्षीरोदारणम संभूताम तुलसी तायध्वरिम। यानी कि जब भी हम तुलसी दल को तोड़े ना, तो ऐसे ही नहीं कि जाकर एक एक पत्ती फटाफट तोड़ने लगे, नहीं, तुलसी को जब भी तोड़े तो पूरा मंजरी, दल मंजरी के साथ तोड़ना चाहिए। जब भी तोड़े तो ऊपर का पूरा हिस्सा यानी मंजरी के सहित उसको हमें तोड़ना चाहिए, एक एक पत्ती करके तुलसी दल को नहीं तोड़ना चाहिए और बड़ी ही विनम्रता के साथ तुलसी दल को तोड़ना चाहिए। अब बात ये आती है कि ये हमारी हिंदू सनातन संस्कृति में इतनी पवित्र है और महत्वपूर्ण है, तो क्या जाकर ऐसे ही तोड़ लेना चाहिए या फिर कोई मंत्र वगैरह भी है जो हमें बोलना चाहिए? क्या इसके विषय में कोई प्रमाण भी है क्या? तो देखिए साथियों, इसके विषय में बिल्कुल प्रमाण है कि तुलसी दल जब भी हम तोड़ें तो उसमें हमें मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। लेकिन यदि आप वो मंत्र नहीं जानते हैं या आप वो मंत्र नहीं याद कर सकते हैं या आपको वो मंत्र पता ही नहीं है, तो हम आपको मंत्र भी दे देंगे। लेकिन यदि आप वो मंत्र याद नहीं कर सकते हैं तो क्या है, तो उसके लिए भी हम आपको छोटा तरीका देंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या इसके विषय में कुछ कहा गया है क्या। जी हाँ साथियों, इसके विषय में कहा गया है, मंत्रेणानेन यह कुर्यात् गृहीत्वा तुलसीदलं पूजनम वासुदेवस्य लक्ष्य पूजा फलम लभेत। यानी कि जब भी हम तुलसी दल को तोड़े तो मंत्र के साथ तोड़े, हमें मंत्र अवश्य बोलना चाहिए। यदि हम तुलसी दल को मंत्र बोलते हुए तोड़ते हैं तो हमें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। तो बात ये आती है कि हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। तो देखिए साथियों, इसके विषय में हम आपको दे रहे हैं, स्क्रीन पर देखिए कौन सा मंत्र है। साथियों, तुलसीमृत जन्मासी सदा त्वं केशव प्रिया चिरोम केशवस्यार्थे वरदा भव शोभने। तो साथियों, जो हमने आपको ये मंत्र दिया, आपको इस मंत्र का उच्चारण करते हुए ही तुलसी दल को तोड़ना है। लेकिन यदि आप ये मंत्र नहीं याद कर सकते हैं तो फिर क्या है, उस स्थिति में आप द्वादशाक्षरी मंत्र भी बोल सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र बोलते हुए भी आप तुलसी दल का चयन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ये भी तैयार नहीं कर सकते हैं तो आप भगवान केशव को मन ही मन याद कीजिए और बड़ी सावधानी के साथ में तुलसी दल को तोड़िए। तो साथियों, ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो हमने आज के इस वीडियो में आपसे
साझा की। और हाँ, यदि आप हमसे फेसबुक या इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर के जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्न हमसे सीधे सीधे पूछ सकते हैं और अपने उत्तर भी उन्हीं इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से पा सकते हैं। और यदि आवश्यकता हुई तो उस पर हम आपको वीडियो भी दे देंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए धर्मशास्त्र, ज्योतिष से संबंधित इसी तरह की बातें लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।